हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप का 5th लेक्चर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो सबसे लास्ट में क्वेश्चन करवाए थे वो इस कंसेप्ट के करवाए थे, हिस्सा छीनने वाला कंसेप्ट। ठीक है, उसके मैंने 6-7 क्वेश्चन आपको करवा दिए थे। आज 4-5 और अच्छे क्वेश्चन मैं इसके ऊपर लेके आया हूँ आपके लिए, मैं वो कराऊंगा। और फिर बाकी जो डिफरेंट और कॉन्सेप्ट्स होते हैं पार्टनरशिप के रिमेनिंग, वो मैं सारे आज आपको बता दूंगा। ठीक है, फिर इसके बाद एक लेक्चर और, उसके अंदर हम पार्टनरशिप के मिसलेनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल जो लेक्चर मैंने जहाँ से छोड़ा था उसी से कंटिन्यू करते हैं, उसी तरह के क्वेश्चन होंगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ए इज ए वर्किंग पार्टनर एंड बी इज ए स्लीपिंग पार्टनर इन बिजनेस। ए पुट्स 5000 एंड बी पुट्स 6000। यानी कि ए कैपिटल लगाता है कितनी, 5000, और बी लगाता है 6000। मैं इसको 5:6 लिख देता हूँ। A received 15% of the profit for managing the business and the rest is divided in the proportion to their capital। यानी कि A को 15% मिल जाता है और बाकी जो बच जाएगा वो उनकी कैपिटल के रेशो में बांट देंगे हम। फिर कहता है द अमाउंट रिसीव्ड बाय A आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 880। टोटल आपको 880 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कहता है उसमें से ए को कितना पैसा मिला, बताओ मेरे को। ए को 15% मिलता है तो हम ये 15% किससे लेंगे, बी से। लेकिन मुझे पता है कि 6 का 15% निकालने के बजाय मैं क्या कर देता हूँ, इसको 50 और 60 कर देता हूँ। अब इसका 15% बताओ, 60 का 15% कितना होता है, 9 रुपये। तो इससे 9 रुपये लेके और 9 रुपये किसको दे दो, इसको दे दो। ठीक है, ए को दे दो। ये कितना हो गया अपना, 59 रुपये। तो अब तो क्वेश्चन हो गया खत्म। टोटल आपको प्राइस दे रखा है, टोटल प्रॉफिट दे रखा है, और आपको किसका हिस्सा निकालना है, ए का। तो ए का हिस्सा कितना है बताओ मेरे को। 880 में कितना है ये, 59, और टोटल कितना होता है ये 110। तो ये 8 पे कट जाएगा। 8 को 9 बार करोगे 72, 7 8 5 40 और 7 47। तो 472 रुपये इसमें ए को मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे ईजी मेथड मैंने आपको बता रखे हैं कि हिस्सा छीनने वाले कंसेप्ट के क्वेश्चन किस तरीके से किए जाते हैं। ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये जो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल स्टार्ट करा है उसके ऊपर वन ऑफ द बेस्ट एंड टफेस्ट क्वेश्चन है। लेकिन अब देखो मैं कितना आसानी से इस क्वेश्चन को कराऊंगा। इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जैसे हिस्सा छीनने वाले कॉन्सेप्ट में हमने क्या किया है, सभी क्वेश्चन में हमने ये देखा है कि ए एक वर्किंग पार्टनर है और उसको मान लो लाभ का पहले 20% दिया जाता है, और बाकी जो बच जाएगा फिर उसको हम कैपिटल की रेशियो में डिवाइड कर देंगे सभी पार्टनर में। लेकिन अगर मान लो कैपिटल अलग अलग हो, टाइम अलग अलग हो, तो फिर हम क्या निकालते थे बताओ, इफेक्टिव कैपिटल निकालते थे ना। टाइम और कैपिटल की मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते थे। तो फिर अगर टाइम भी अलग अलग है तो फिर वैसा ही हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उसको किस रेशियो में बांटेंगे, इफेक्टिव कैपिटल की रेशियो में, जैसे हम बिल्कुल बेसिक से करते आए हैं लेक्चर्स को। तो इस क्वेश्चन में दोनों चीज़ें इंक्लूड कर दी, इसलिए ये क्वेश्चन क्या टफ बन गया। ठीक है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल बेसिक मेथड से बताऊंगा आपको और आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। इसमें कहता है ए स्टार्ट्स ए स्मॉल बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ए सर्टेन सम ऑफ मनी। बी ज्वाइंस ए आफ्टर 3 मंथ। बी ने ज्वाइन किया 3 महीने बाद फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 1.5 टाइम्स एज इन्वेस्टमेंट। ए की इन्वेस्टमेंट का 1.5 गुना। तो देखो इसमें सी भी आएगा आगे। सी ने ज्वाइन किया है एंड सी ज्वाइंस ए एंड बी बाय इन्वेस्टिंग हाफ ऑफ एज इन्वेस्टमेंट। जितना ए ने पैसा लगाया था उसका हाफ सी ने लगाया, तो ए बी सी 3 पार्टनर है। ठीक है, देखो मैं इसको अगर 1 मानता हूँ तो 1 का 1.5 गुना कितना होता है, 1.5 रुपया। तो पॉइंटों में आ जाएगा। इससे अच्छा मैं क्या मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ। ठीक है, अब बी कितना लगाएगा पैसा बताओ, 3 रुपये, क्योंकि 2 का जो 1.5 गुना होता है वो कितना होता है 3। और सी कितना लगाएगा 1, क्योंकि सी कितना लगाता है, ए का हाफ लगाता है। ठीक है, ये समझ आ गया इतना। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है अपने को, ये तो क्या है, कैपिटल है, और ये क्या है, इनका टाइम, अलग अलग टाइम है। ए तो स्टार्टिंग से बिजनेस में रहे यानी कि 12 महीने। बी कब आया था, 3 महीने बाद, यानी कि इसका टाइम कितना है, 9 महीने का। और फिर क्या कहता है, सी ज्वाइंस ए एंड बी बाय इन्वेस्टिंग हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है, आफ्टर 3 मंथ्स। बी ज्वाइंस ए आफ्टर 3 मंथ्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग दिस ऑफ एज इन्वेस्टमेंट 3 मंथ्स लेटर। 3 महीने बाद, यहाँ पे ये जो बी लिख रखा है ना, इसको काट के सी कर लेना। ठीक है, हिंदी मीडियम में सही है, 3 महीने बाद सी आ गया। ठीक है, ये हिंदी मीडियम में सही है, इंग्लिश मीडियम में ये बी की जगह क्या कर लेना, सी। देखो 3 महीने और बाद क्या आया, सी आया। तो बताओ 3 महीने ये और 3 ये कितने हो गए, 6। तो 6 महीने बाद, तो पार्टनरशिप में कितने महीने रहा बताओ, ये 6 महीने रहा। ठीक है, अब आप क्या निकालते थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते थे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, कैपिटल इंटू टाइम, यानी कि ये 24, ये कितना हो गया आपका 27, और ये कितना हो गया 6। अगर आप चाहो तो इसको 3 पे काट दो, 3 पे काट भी सकते हो, ये आपका आ गया। ठीक है, तो अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि मान लो कौन है वर्किंग पार्टनर, आप आइए देख लेते हैं। कहता है इट वॉज एग्रीड दैट द वर्किंग पार्टनर वुड रिसीव 10% ऑफ द प्रॉफिट
एंड द शेयर अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट प्रपोर्शन फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि वर्किंग पार्टनर जो भी होगा उसको पहले 10% देंगे और बाकी जो बचेगा उसको कैपिटल की रेशियो में बांट देंगे। ध्यान रखना हमेशा कैपिटल की रेशियो का मतलब क्या है, इफेक्टिव कैपिटल कहना चाहता है। किस में बांटेंगे बाकी को, 8, 9 और 2 में, ठीक है, क्योंकि टाइम की भी इंपॉर्टेंस है। इफ़ टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इतना हुआ देन हाउ मच विल ए गेट बीइंग द ओनली वर्किंग पार्टनर। अब कहता है यहाँ पे ए वर्किंग पार्टनर है, टोटल प्रॉफिट में उसका हिस्सा बताओ। तो बताओ वर्किंग पार्टनर है तो इसको कितना मिलेगा एक्स्ट्रा, 10%। अब मैंने बताया था देंगे कौन ये 10%, आप कहोगे जी बी और सी। अब 8, 9 का और 2 का 10% निकालने के बजाय है मैं ये कर दूं 90 और 20 कर दूं, ठीक है। आपको टोटल प्रॉफिट दे रखा है और किसका हिस्सा निकालना है, ए का। तो मेरे को जब ए का हिस्सा निकालना है तो मैं क्या करता हूँ भाई 10%, मेरे को ये बताओ आप ये कितने हैं, 90 और 20 कितना हो गया 110। 110 का 10% कितना होता है बताओ, 11। ये 11 इसको दे दो, कितना होएगा 91। अब आपको ये करने की जरूरत नहीं है कि बी में से 9 घटाओ, ठीक है, ये 81 रह जाएगा, इसमें से 2 घटाओ 10%, ये 18 रहेगा। भाई जब आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं है तो फिर आप क्यों करते हो, आप सीधा ही क्या करो 110 रुपये का 10% 11 निकाल दो और ये 11 किसको दे दो, ए को दे दो, ठीक है। अब ए का हिस्सा इतना होएगा, टोटल हिस्सा तो कितना होता है मेरे को बताओ आप, 80, 90, 170, 170 और 20 कितना आ गया 190, टोटल तो 190 होता ही होता है। तो क्वेश्चन में अपने को किसकी वैल्यू गिवन है बताओ, 190 की, कितनी 23,750, और आपको निकालना है ए का शेयर यानी कि 91 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया, आप 190 से भाग कर दो और 91 से क्या कर दो, इसको गुना कर दो। ये 0 से 0 कट गई, 19 पे काट दो, 19 एक बार कटेगा, फिर 4, 19 दूनी 38 और ये कितना आ गया आपका 9, 19 पंजे 95। तो आंसर कितना आ गया 125 गुना 91, और 125 को 91 करोगे से मल्टीप्लाई, तो देखो कितना आएगा 125 गुना में 91, 11,375, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बहुत शानदार क्वेश्चन था, इसको मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बता दिया कि रिमेनिंग प्रॉफिट को जैसे हम बांटते थे ना कैपिटल की रेशियो में, तो यहाँ पे कैपिटल 2, 3 और 1 नहीं मानना आपने, उसको टाइम से मल्टीप्लाई करके जो इफेक्टिव कैपिटल आती है उसकी रेशियो में बांटना है, ठीक है। और एक मैंने आपको ये चीज़ बताई कि टोटल प्रॉफिट तो हमेशा 80, 90 और 20 का सम यानी 190 ही रहने वाला है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब आप कहते हो आपको ए का हिस्सा निकालना है, तो मैं कहता हूँ कि बी से अलग और सी से अलग माइनस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इनके दोनों के टोटल हिस्से 110 का 10% यानी कि 11 रुपये इनसे लेके और ए को दे दो, ए के कितने हो जाएंगे 91। तो आपको 91 की वैल्यू निकालनी है और 190 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो क्वेश्चन हो गया आसान। तो ये लगा लो पार्टनरशिप का ये सबसे टफ क्वेश्चन था और बिल्कुल आसानी से आप ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या कहते हैं, राम स्टार्टेड ए बिजनेस विद ₹52,000 एंड आफ्टर 4 months श्याम ज्वाइंड हिम बाय इन्वेस्टिंग ₹39,000। यानी कि राम और श्याम दो पार्टनर हैं, राम ने बिजनेस स्टार्ट किया था और उसके 4 महीने बाद कौन आया, श्याम। अच्छा कैपिटल कितनी है इसकी बताओ 52 और ये कितनी है 39। मैं क्या करता हूँ इसको 4 और 3 में बांट देता हूँ, ठीक है। कैपिटल का रेशियो निकाल लिया मैंने। अब साथ में क्या टाइम की भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, ये तो शुरू से है यानी कि 12 महीने, ये 4 महीने बाद आया है तो ये कितने महीने रहा होगा बिजनेस में, 8 महीने। आप क्या करो ये कितना आ गया 48 और ये कितना आ गया 24 यानी कि 2:1। ये क्या आ गया इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो 2:1 होगा। फिर कहता है एट द एंड ऑफ द ईयर आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट श्याम रिसीव्ड टोटल 20,000। शाम को टोटल 20,000 रुपये मिले हैं इंक्लूडिंग 25% ऑफ द प्रॉफिट एज कमीशन फॉर मैनेजिंग द बिजनेस। यानी कि शाम को यहाँ पे क्या कहता है कि 25% जो है ना वो क्या मिलता है, कमीशन भी मिलता है मैनेज करने के लिए। यानी कि वही बात होगी कि इसको पहले प्रॉफिट में से 25% मिला होगा और फिर जो रिमेनिंग प्रॉफिट रहा होगा उसको हमने राम और श्याम में 2:1 में बांटा होगा। और इस तरह से शाम को टोटल 20,000 रुपये मिले। आपको बताना है कि राम को कितना पैसा मिला। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है। अब देखो 25% यहाँ किसको मिला है बताओ, शाम को। तो कौन देगा 25%, राम। मुझे बताओ 2 का 25% यानी कि कितना होता है, चौथा हिस्सा यानी कि आधा रुपये। तो मैं इसको 20 मान लेता हूँ और इसको 10 मान लेता हूँ। बताओ कितनी मुश्किल बात है। अब इसका 25% निकालना, 25% का मतलब क्या होता है बताओ, इसका 1/4 यानी कि 5 रुपये। यानी 5 रुपये इससे लेके और 5 रुपये इसको दे दो, ठीक है, समझ आ गया। तो दोनों को कितने कितने मिलेंगे बताओ, 15 और 15। और शाम को कितने मिले बताओ, 20,000। तो 15 की वैल्यू 20,000, तो इस 15 की वैल्यू भी कितनी होगी, 20,000। तो दोनों को क्या पैसा मिलेगा, इक्वल पैसा मिलेगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बता दिए कि हिस्सा छीनने वाला जो कंसेप्ट है उसके ऊपर कैसे कैसे पेपर में क्वेश्चन आएंगे। कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, मैंने सारे के सारे क्वेश्चन को आपको आसान मेथड से सोल्व करके दिखाया, ठीक है। देखो और क्वेश्चन करते हैं इसमें। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है
इस क्वेश्चन में जस्ट आप थोड़ी सी चेंजिंग कर लो, मैं चेंजिंग करवा देता हूँ जहाँ मिस्टेक है टाइपिंग में। ये कहता है यहाँ पे जो सी है ना, इस सी की जगह आप बी कर लो, ये बी हो जाएगा। और मैं चेंज करा देता हूँ, ठीक है, ये आपका बी और ये क्या हो जाएगा आपका सी की जगह बी कर लो, और यहाँ पे क्या कर लो आप बी हो गया, और हिंदी में भी क्या कर लो सी की जगह क्या कर लो बी कर लो, ठीक है। बस ये चेंजिंग आपको करनी है, इसके अलावा सब क्वेश्चन सही है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ABC ने 60,000, 70,000 और 50,000 रुपये लगाए, तीनों का कैपिटल लिख लो। 60, 70 और कितना है 50, ये मैंने लिख दिया, इनका रेशियो लिख दिया। फिर कहता है B इज़ द मैनेजर एंड गेट्स 12% ऑफ द बेनिफिट सेपरेटली, यानी कि बी इस कंपनी का मैनेजर है जिसको 12% क्या मिलता है, बिजनेस को मैनेज करने के लिए मिलता है। ये वही बात होगी जैसे हम क्वेश्चन अभी तक करते आए हैं, ठीक है। यानी कि बी एक वर्किंग पार्टनर है जिसको अलग से 12% मिलता है। फिर कहता है ड्यू टू बीइंग ऑक्सिलरी मैनेजर ए रिसीव्स 18%। ऑक्सिलरी मैनेजर क्या होता है, सहायक प्रबंधक, यानी कि एक मैनेजर होता है, एक उसका मान लो असिस्टेंट मैनेजर है, उसको हम असिस्टेंट मैनेजर बोल सकते हैं। ए को कितना मिलेगा 18%, यानी कि एक हमने ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें ए को 15% मिलता था और बी को कितना मिलता था 12%। तो वो दोनों 15 और 12 27% कौन देता था, सी। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम वही कंडीशन है। फिर कहता है ए को 18% मिलता है, द रिमेनिंग बेनिफिट को किस में बांट देंगे, कैपिटल में बांट देंगे। सी को मिले हैं अगर 7,000 रुपये, तो टोटल प्रॉफिट आपको बताना है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, अपने को सी का शेयर दे रखा है कितना 7,000 रुपये। तो मुझे आप बता दो बस कि इसको मैं अगर एक एक जीरो और लगा दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि 18 और 12 कितना हो गया 30। ये 30 कौन देगा मेरे को बताओ, सी देगा। सी इसका 30% कितना होता है 15, यानी कि सी का हिस्सा कितना मिल जाएगा बताओ मेरे को 35। आपको ये निकालने की ज़रूरत नहीं है कि इसको 18% मिलेगा इसको 12%, क्योंकि आपको टोटल प्रॉफिट निकालना है। टोटल प्रॉफिट तो मैं कहता हूँ चेंज होने वाला नहीं है, 6 और 7 13 और 5 18। टोटल प्रॉफिट तो कितना रहने वाला है 180। आपको 180 की वैल्यू निकालनी है, और किसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 35 की। 35 की वैल्यू कितनी गिवन है बताओ 7,000, क्योंकि आपको कह रखा है ना कि सी को 7 मिलते हैं। एक की वैल्यू कितनी आ गई 200, आपको 180 की वैल्यू चाहिए। 180 की वैल्यू 18 दूनी 36 और 3 जीरो लगा दो, ये कितना हो गया आपका 36,000। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बच्चों को सबसे टफ लगता है, लेकिन मैं 2-2 लाइन के अंदर आपको क्वेश्चन सोल्व करना सिखा रहा हूँ बिना किसी शॉर्ट ट्रिक के। सिर्फ आपको मैथमेटिकल तरीके से सोचना है। मैंने जो कंसेप्ट स्टार्टिंग में समझाया था ये वाला, उसको एक बार आप फॉलो करो। कोई भी क्वेश्चन कितना भी टफ बना देगा एग्जामिनर, हम उसको बिल्कुल आसानी से कर देंगे, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने कम से कम आपको 9 से 10 क्वेश्चन करा दिए, और ये सारे क्वेश्चन इससे बाहर आपका एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है। तो आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करो, एक ही बार के अंदर आंसर को सही निकालना सीखो, आपको इस कॉन्सेप्ट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब आप ये मान के चलो कि पार्टनरशिप के जो सबसे टफ क्वेश्चंस थे ना, वो आपने सोल्व करना सीख लिया, ठीक है। अब हम कुछ और कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिनके बारे में आज तक बच्चों को नहीं पता, लेकिन फिर भी अगर पेपर में उनके ऊपर क्वेश्चन आ गया तो आपको वो क्वेश्चन भी आने चाहिए, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहला है व्हेन सम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मैं इसको बहुत आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। इसमें देखो क्या कहता है, व्हेन सम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज शेयर्ड इक्वली एंड द रिमेनिंग इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि मान लो फर्म को कुछ प्रॉफिट हुआ और उन पार्टनर्स ने सभी ने डिसाइड किया कि हम प्रॉफिट का कुछ हिस्सा तो क्या बांटेंगे, इक्वल बांटेंगे। कुछ हिस्सा क्या बांटेंगे, इक्वल बांटेंगे, और बाकी हिस्सा जो हमारी कैपिटल होगी ना उसके रेशियो में बांटेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। देखो एग्जाम्पल क्या है, मान लो ए और बी दो पार्टनर हैं, इसने पैसा लगाया मान लो 10,000 रुपये और इसने पैसा लगाया 20,000 रुपये, ठीक है। ये हो गया 10,000 और 20,000। इनको लास्ट में, साल के लास्ट में टोटल प्रॉफिट हुआ। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, मान लो मैं इसको एग्जांपल से बता देता हूँ आपको, मान लो 6,000 रुपये हो गया। ये टोटल प्रॉफिट हो गया 6,000 रुपये। अब ये कहते हैं इन्होंने क्या डिसाइड किया कि 50% ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट का 50% होगा ना वो तो क्या होगा, इक्वली बांटा जाएगा, इज डिवाइडेड इक्वली, एंड रिमेनिंग 50%, जो बाकी का 50% बच गया, रिमेनिंग 50% इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, जो उन्होंने पैसा लगाया है, पूंजी लगाई है, उसकी अनुपात में बांटा जाएगा। यानी कि टोटल जो 6,000 रुपये प्रॉफिट है ना, उसमें से 50% तो क्या है उनको इक्वल देंगे, और बाकी 50% क्या देंगे उनको कैपिटल के रेशियो में। तो बताओ ए का शेयर कितना होगा, बी का शेयर कितना होगा, आप मेरे को बता दो। 6,000 है, 6,000 का 50% यानी कि 3,000, और बाकी कितना बच गया 3,000, ठीक है। इस 3,000 को क्या कहा गया है बताओ,
ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा, इक्वल बांटा जाएगा। ए को कितने मिल जाएंगे 1500 और बी को भी कितने मिल जाएंगे 1500। और इस 3000 का क्या होगा बताओ मेरे को आप, कैपिटल की रेशो यानी कि 1:2। तो ए को कितना मिल जाएगा 1000 और बी को कितना मिल जाएगा 2000, ये हो गया। अब बताओ मेरे को ए का टोटल शेयर कितना हो गया, ए का टोटल शेयर, ए को देखो 1500 यहाँ मिले थे, 1000 यहाँ मिले, टोटल कितना हो गया 2500। और बी का जो टोटल शेयर होगा वो बच्चों कितना होगा 1500 यहाँ और 2000 यहाँ, टोटल कितने हो गए 3500। देखो दोनों का मिला के कितना हो गया शेयर 6000 और हमारे को 6000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो ये तो इस कंसेप्ट का जो है ना बेसिक फंडा है कि ये कंसेप्ट है क्या। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि 50% को इक्वल बांट दो और बाकी 50% को क्या है उनकी कैपिटल के रेशो में बांट दो, ठीक है। ये तो बेसिक फंडा था, लेकिन अब जिस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे उसमें कैसे आपको जो है ना अप्रोच करना है, मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ। अब देखो इसमें ये क्वेश्चन, अब जैसे इसको मैं पहले एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, फिर सारे के सारे क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर पाओगे। इस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, क्या है इसमें कहता है देयर आर टू पर्सन्स ए एंड बी, ए सर्टेन सम इज डिवाइडेड बिटवीन देम सच दैट 50% ऑफ द सम इज डिवाइडेड इक्वली, यानी कि उन दोनों में कुछ पैसा बांटा जाता है। कितना पैसा बांटा जाता है हमें नहीं पता, लेकिन उस पैसे का पहला 50% इक्वली बांटा जाएगा एंड द रिमेनिंग 50% इज डिवाइडेड इन द रेशो 5:3। अब की बार इसने रेशो दे दिया, तो पहले 50% को इक्वल बांटो और बाकी जो 50% बचेगा उसको 5 और 3 के अनुपात में बांट दो। इफ़ ए गेट्स 50 रुपीज़ मोर देन बी, देखो सिंपल सी बात है, ए को पैसा ज़्यादा मिलेगा क्योंकि पहले 50% में तो इक्वल है, ठीक है, और दूसरे 50% में ए को 5 हिस्से मिलेंगे, बी को 3, तो ए को ज़्यादा मिलेगा। कितना ज़्यादा मिलेगा 50 रुपये ज़्यादा मिलेगा। आपको टोटल सम निकालना है, ठीक है, टोटल सम कितने रुपए दोनों में बांटा गया। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने का बेसिक मेथड बता देता हूँ कि जिस बच्चे को मैथ में कुछ भी नहीं आता ज़्यादा, वो बच्चा भी इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकता है आसानी से, ठीक है। बेसिक मेथड क्या है, आप टोटल सम को मान लो, आप टोटल सम मान लो कितना है x है, ठीक है भाई, ये तो सारे बच्चे मानते आए हैं कि x रुपीज़ हमने टोटल सम मान लिया। बस मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में x की जगह कितना मान लेता हूँ 2x मान लेता हूँ। मैं 2x क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि मेरे को आधा आधा करना है, x यहाँ पे और x यहाँ पे, ठीक है। क्यों मैंने आधा आधा किया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा है 50% क्या है दोनों को इक्वल मिलेगा। तो बताओ इस x में a और b को कितना कितना मिलेगा, x/2 और x/2, ठीक है, ये हो गया। अब जो बाकी x बच गया उसको a और b में बांटना है, लेकिन किस रेशो में 5:3 में। तो बता दो मेरे को a को कितना मिलेगा x × 5/8 और यहाँ इसको कितना मिलेगा x × 3/8। तो a का टोटल शेयर कितना हो गया। अब आप मेरे को ये बताओ जरा, यहाँ पे जो डिफरेंस दे रखा है कितना है 50 रुपये का है, क्या इस शेयर की वजह से a और b में कोई डिफरेंस आएगा। आप कहोगे जी बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ तो बराबर मिल रहा है। तो फिर इसको क्यों आप इग्नोर कर दो इस चीज़ को। डिफरेंस कहाँ से क्रिएट होगा, इसकी वजह से, ठीक है। a को कितना मिला 5x/8 और इसको कितना मिला 3x/8। तो डिफरेंस कितना हो गया बताओ, डिफरेंस कितना हो गया इनमें 2x/8 का, 2x/8 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 50। तो यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 400, 2x की वैल्यू कितनी आ गई 400। और आपसे 2x की वैल्यू तो पूछी थी, आपसे क्या पूछी थी कि कितना पैसा बांटा गया, आपने क्या माना था 2x, और 2x की वैल्यू कितनी निकाल दी मैंने 400। तो 400 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो मैंने बिल्कुल बेसिक मेथड आपको ये बताया क्या कि जो यहाँ पे ये x/2 और x/2 होता है, आम बच्चा पता है क्या करेगा, a का टोटल शेयर निकालेगा। कैसे, ये x/2 में 5x/8 जोड़ेगा, फिर b का टोटल शेयर निकालेगा, x/2 में 3x/8 जोड़ेगा, फिर a माइनस बी निकालेगा। आप मेरे को बताओ ये दोनों चीज़ें जब इक्वल है तो माइनस करोगे तो ये तो कट ही जानी है ना। इसका जो डिफरेंस आएगा वो तो इसकी वजह से आएगा ना 2x/8। तो मैं कहता हूँ फिर जब इसकी वजह से ही आना है तो इसको क्या कर दो, इग्नोर कर दो, क्योंकि जो चीज़ आपको इक्वल मिल रही है तो उसके अंदर आपका कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होने वाला, ठीक है। अब ये तो था इस क्वेश्चन को करने का बेसिक मेथड, लेकिन अब मैं मेरा मेथड बताता हूँ कि मैं कैसे सोचता हूँ और आप उस तरह से सोच के बड़े बड़े क्वेश्चन को कैसे आसानी से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो टोटल हिस्सा 50% क्या बांटा जाएगा इक्वल, और बाकी 50% जो है वो किस रेशियो में बांटा जाएगा बताओ 5:3 में। मैं आपको ये कहता हूँ इस इक्वल वाले को आप है ना इग्नोर कर दिया करो, इसको आप छोड़ दो। आप ये मान लो ये क्वेश्चन में है ही नहीं, आप सिर्फ बाकी 50% पे गौर करो, क्योंकि जो डिफरेंस आया ना 50 रुपये का वो इस 50% की वजह से ही आया है, यहाँ से कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, ठीक है। अब जो आप 50% को मानोगे, कितना हिस्सा मानोगे, आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ। मैं मानता हूँ 50% को, मैं कितना मानता हूँ, देखो ये 5 इसको मिलता है, 3 इसको मिलता है। मैं मान लेता हूँ कि जो 50% हमारा हिस्सा है ना बाकी बचा हुआ, वो 5 + 3 8 ही है, ठीक है। जैसे बच्चे क्या मानते हैं 5x + 3x 8x मानते हैं, मैं कहता हूँ x को भी
छोड़ दो। आप ये मान लो कि 5 रुपये इसको मिलते हैं, 3 इसको मिलते हैं, तो टोटल कितने हैं बताओ, 8 रुपये है। जो 50% हिस्सा है वो टोटल कितने हैं, 8 रुपये है। तो इस हिसाब से तो बताओ ए को कितना ज़्यादा मिलता है, 2 यूनिट, और 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 50। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 25। तो 8 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 200। इस 8 की वैल्यू 200 होगी। इसका मतलब ये जो 50% हमने 8 माना था ना, ये 8 नहीं है बल्कि कितना है वास्तव में, 200 है। तो 200 अगर 50% है, आप बताओ 50% की वैल्यू अगर 200 है तो 100% यानी कि टोटल सम कितना हो गया बताओ, 400। देखो इस क्वेश्चन को हमने कितनी आसानी से सोल्व कर दिया। ठीक है, आपको क्वेश्चन सोल्व करते वक्त ये अप्रोच बनानी है कि जो हिस्सा इक्वली नहीं बांटा जाता ना, उसको जिस रेशियो में बांटा जाता है, उन दोनों रेशियो को जोड़ के जो आता है ना, उसी को आप बाकी 50% मान लो, और उसकी वजह से जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है, यहाँ से आपका 50% निकल जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, आपका 100% निकल जाएगा। ठीक है, अब मैं एक आपको और एग्जांपल इसका देता हूँ। देखो क्या, मान लो कि अब की बार 60% इक्वल बांटा जाता है, और बाकी जो 40% है ना, बाकी 40% को बांटा जाता है 5 और 3 में। ठीक है, ये बांटा जाता है 5 और 3 में, और इसकी वजह से ए रिसीव्स ₹80 मोर। ए को 80 रुपये क्या मिलते हैं, ज़्यादा मिलते हैं। फाइन टोटल सम, आप बताओ कि टोटल कितना पैसा होगा जो बांटा गया है इन दोनों के बीच। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ, इस इक्वल वाले को इग्नोर करो। 40% कितना है बताओ, 5 और 3 में बांटा जाएगा। आप क्या मान लो कि ये 5 और 3 नहीं बल्कि 5 रुपये और 3 रुपये, यानी कि टोटल कितना है, ये 8 रुपये है। ठीक है, मैंने इसको 8 रुपये कह लो, यूनिट कह लो, एक ही बात है। ठीक है, मैंने मान लिया कि ये 8 रुपये ही है, 40% बचा हुआ। आप कहोगे सर यहाँ पे तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है, ये 80। तो 2 की वैल्यू 80, तो 1 की वैल्यू कितनी बताओ, 40। तो 8 की वैल्यू कितनी, 320। 8 की वैल्यू 320 आ गई, लेकिन जो ये 8 है ये तो कितना है, सिर्फ 40% है ना। तो कहने का मतलब 40% की वैल्यू अगर 320 है, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 800। यानी कि कुल पैसा जो बांटा गया था वो कितना बांटा गया था, 800 रुपये बांटा गया। ठीक है, इससे बेस्ट मेथड इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मैं 3-4 क्वेश्चन कराता हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे मैं करूँगा उन क्वेश्चंस को। देखो इस क्वेश्चन में, देखो देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन लगता है, लेकिन हम इसको बिल्कुल छोटा करने वाले हैं। 2 ब्रदर है, उन्होंने इन्वेस्ट किया है 50,000 और 70,000 रुपये इन ए बिजनेस, एंड 70% ऑफ द प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इक्वली एंड द रिमेनिंग इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। तो वही बात आ गई, अगर कहता है उनमें से एक भाई दूसरे से 90 रुपये ज़्यादा प्राप्त करता है तो टोटल प्रॉफिट बताना है। तो आप मेरे को बताओ 70% क्या बांटा जाता है, इक्वल। मैंने कहा था इसको क्या रख दो, आप इग्नोर कर दो इसको। ठीक है, बाकी क्या रह गया, 30%। रिमेनिंग 30% को आप क्या कर लो, लेट कर लो। किस रेशो में बांटा जाता है बताओ इसको, कैपिटल की रेशो में, यानी कि 5 और 7 में। 5 और 7 में मैं कहता हूँ जो बाकी का 30% प्रॉफिट है ना, वो 5 + 7 आप क्या कर लो, 12 मान लो। हम बाकी के 30% पे काम कर रहे हैं, इस 70% को इग्नोर करके चलो आप। ठीक है, बाकी कितना हो गया बताओ, 12 रुपये। अब ये 12 रुपये है, तो बताओ इसमें एक भाई को दूसरे भाई से कितना ज़्यादा मिल रहा है, 2 यूनिट। और 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बताओ, 90। 1 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 45। 1 की वैल्यू 45, तो 12 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 540। ये 540 होगी, लेकिन ये 12 की वैल्यू 540 जो है, क्या ये टोटल सम है, ये बिल्कुल भी नहीं है। आप कहोगे सर हम तो बस 30% की वैल्यू निकाल के चल रहे हैं, तो ये 30% है। ये 12 कितना है बताओ, 30% है, कितना, 540। तो 1% कितना आ गया बताओ, 18 पे कटेगा, तो 100% कितना आ गया मेरे को बता दो, 1800 रुपये। यानी कि टोटल सम कितना था, 1800 रुपये। इससे बेहतरीन मेथड इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का कोई नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने बिल्कुल बेसिक मेथड से आपको बता दिया कि जो शेयर इक्वल बांटा जाता है ना, उसको इग्नोर कर दो। क्यों, क्योंकि आपको दोनों भाइयों के शेयर में डिफरेंस गिवन मिलेगा, और जो हिस्सा इक्वल मिलता है उसकी वजह से कभी डिफरेंस पैदा हो ही नहीं सकता। वो तो इक्वल है तो डिफरेंस कैसे आएगा। ठीक है, डिफरेंस आएगा इस 30% की वजह से। तो आप क्वेश्चन में जो भी काम करोगे ना, वो 30% को लेके करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ये मतलब कि अच्छा क्वेश्चन है उस पीछे वाले क्वेश्चन से। इसमें क्या चीज़ नहीं है, देखो, आदित्य एंड अंशुमन स्टार्टेड ए बिजनेस, इन्वेस्टेड रुपीज दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। मतलब एक पार्टनर है आदित्य, मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ क्योंकि दोनों ए से स्टार्ट होते हैं, और एक है अंशुमन। दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया, एक ने पैसा लगाया कितना, 525। मैं 2 0 से 2 0 काट रहा हूँ। ठीक है, और मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। 25 पे काटोगे तो ये 21 बार आएगा, ये 30 बार। 3 पे काटोगे ये, यानी कि कैपिटल इन्होंने लगाई 7 और 10 की रेशो में। ये क्या है, इनकी कैपिटल का रेशो है, लिख दिया मैंने। एट द एंड ऑफ द ईयर दे डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट 50% ऑफ द प्रॉफिट इक्वली अमंग देम एंड द रिमेनिंग इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। ये कहता है बाकी को कैपिटल की रेशो में इन्होंने बांट लिया।
कहता है हैड दे डिस्ट्रीब्यूटेड एंटायर प्रॉफिट इन कैपिटल रेशो, अगर कहता है ये कि पूरे प्रॉफिट को ही अगर कैपिटल के रेशो में बांट लिया जाता तो आदित्य को 2250 रुपये कम मिलते। ठीक है, फाइंड द टोटल प्रॉफिट। आप मेरे को बता दो भाई, बाकी जो 50% प्रॉफिट था ना वो तो क्या बांटा जाता है इक्वल, और बाकी 50% क्या बांटा जाता है 7 और 10 में। लेकिन आप एक बात सोचो, यहाँ पे अगर सारे प्रॉफिट को ही हम 7 और 10 में बांट देते हैं तो किस पार्टनर को लॉस होता है? आदित्य को, क्योंकि आदित्य को कम हिस्सा मिलता है। यहाँ पे तो उसको बराबर मिल रहा है, मतलब कि 7 और 7 मिल रहा है, और यहाँ पे उसको क्या मिल रहा है 10, 7 और 10 मिल रहा है। तो यानी कि आदित्य को क्या होता? लॉस होता। आदित्य को कितने का लॉस हुआ मेरे को बताओ? 2250 का। अब आप बस मेरे को वही बात बता दो पिछले क्वेश्चन में जो मैंने आपको बताई थी, लॉस किसकी वजह से होगा? इस 50% की वजह से या इस 50% की वजह से? आप कहोगे सर इस 50% की वजह से होगा, क्योंकि यहाँ तो इक्वल बांटा ही गया है। तो अगर कहता है इस 50% को भी इक्वल ना बांट के अगर हम कैपिटल की रेशो में बांट देते तो आदित्य को 2250 रुपये का लॉस हो जाता। तो मैं कहता हूँ मैं बाकी 50% पे काम करूँगा। ठीक है, किस पे? 50% पे। इसमें आदित्य को और इसमें अंशुमन को बताओ मेरे को कितना मिलता है इस बाकी 50% का? 7 और 10। तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो टोटल 50% प्रॉफिट है ना वो कितना है? 7 + 10 17 है। ये कितना है बच्चों? 17 है। मैंने हर बार आपको यही तो बताया कि बाकी के 50% को कितना मानना है अपने? इन दोनों रेशो का जो सम होता है वही मान लो, आसान हो जाता है क्वेश्चन। अब ये कहता है इस 17 को अगर इक्वली ना बांट के कैपिटल के रेशो में बांटा जाता तो आदित्य को लॉस होता। आप मेरे को बताओ भाई, अगर मैं इसको इक्वली बांटता 1:1 में तो इसको कितने मिलते? 8.5। इसको भी कितने मिलते? 8.5। लेकिन मैं इस 17 को अगर कैपिटल के रेशो में बांटूं तो इसको मिलते हैं 7 और इसको मिलते हैं कितने? 10। तो आदित्य को कितना लॉस हो गया बताओ? मिलने चाहिए थे उसको 8.5, मिला कितना? 7। कितने का लॉस हो गया बताओ? 1.5 का। और 1.5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 2250। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 1500। देखो कितना आसान बना दिया मैंने क्वेश्चन। आपसे क्या पूछा है? तो संपूर्ण लाभ को बताओ। आपको क्या है? कुल लाभ कितना था? कुल लाभ। तो आप मेरे को बताओ ये तो किसकी वैल्यू आई है? 50% की वैल्यू आई है ना भाई? नहीं सॉरी, ये 50% की वैल्यू नहीं है, ये 1 यूनिट की वैल्यू आई है। और 17 की वैल्यू कैसे निकालोगे? फिर आप 17 को क्या कर दो? इससे मल्टीप्लाई कर दो। 17 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। ये आपका आ गया। ठीक है, ये कौन सा प्रॉफिट आया है? 50% आया है, जिसको हम लेके क्वेश्चन में चल रहे हैं। लेकिन आपको तो 100% चाहिए। तो 100% क्या होगा फिर बताओ मेरे को? 2 से और गुना कर दो। 17 गुणा में 1500 गुणा में 2, 17 गुणा में 1500 गुणा 2 कितना होता है? 3000। और 17 तो ये क्या होता है? 51,000 इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। ठीक है, सबसे बेस्ट मेथड मैंने आपको बता दिया कि बाकी जो 50% है उसको आप 17 मान लो। इस 17 को आप इक्वल बांटते तो 8.5 मिलते, कैपिटल के रेशो में बांटते तो 7 और 10 मिलते। तो आदित्य को लॉस हुआ कितने का? 1.5 रुपये का। 1.5 की वैल्यू क्वेश्चन में 2200, 1 की वैल्यू 1500, तो 17 की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई। लेकिन ये जो 17 है ये तो क्या है बताओ? 50% है ना, ये तो 50% है। तो इसका क्या कर दो? डबल कर दो। तो क्या आ जाएगा? आपका टोटल प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो सबसे टफ क्वेश्चन था ये पार्टनरशिप का, लेकिन अगर आप बिल्कुल बेसिक मेथड से करोगे ना क्वेश्चन को तो 30 से 40 सेकेंड इस क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको लगेगी। ठीक है, और आपका क्वेश्चन 100% पहली बार में ही करेक्ट होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें भी वही चीज़ है, बस इसमें कैलकुलेशन को थोड़ा टफ बना दिया गया, लेकिन आप फिर भी इजी मेथड से करेंगे। 2 पार्टनर हैं, इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी इतनी इतनी। मान लो ए और बी 2 पार्टनर हैं। मैं 1000 से इसको डिवाइड कर देता हूँ, 125 और 85। 25 से भी डिवाइड कर देता हूँ, 25 और क्या मान लो 17 मान लो। फिर कहता है 60% प्रॉफिट को क्या बांटेंगे? इक्वल, और बाकी क्या बांटेंगे? कैपिटल की रेशो में। एक को दूसरे से 300 रुपये ज़्यादा मिलता है तो टोटल प्रॉफिट बताओ। क्वेश्चन वही है बिल्कुल सेम। मैं क्या मानता हूँ? लेट 50% जो प्रॉफिट है उसको ही मैंने बताओ हर बार क्या माना है? 50% प्रॉफिट को मैंने 25 + 17 42 मान लिया। ठीक है, 42 मान लिया। अब बताओ एक को दूसरे से 300 ज़्यादा मिलते हैं, यहाँ पे कितने मिलते हैं ज़्यादा? 8। 8 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 300। तो पहले आप ये 42 की वैल्यू निकाला दो। ठीक है, 42 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ मेरे को? 300 को 8 से भाग कर दो और 42 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। लेकिन क्या ये 42 रेशियो की जो वैल्यू है वही आपका आंसर है? आप कहोगे सर बिल्कुल आंसर नहीं है। मैं जो है इस क्वेश्चन में क्या लिख गया? 60% इक्वल बांटना था, तो बाकी क्या बच गया? 40%। ठीक है, सॉरी इसके लिए 40% आएगा। तो ये जो इतनी वैल्यू आई है ये पूरा प्रॉफिट नहीं है, ये सिर्फ कितना है? 40% है। तो यानी कि ये वैल्यू किसकी आ गई बताओ? 40% की। तो 100% की वैल्यू क्या आएगी बताओ? 40 से डिवाइड करके 100 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। भाई कैलकुलेशन ही तो करनी है छोटी सी। 40 से डिवाइड करके 100 से क्या कर लो? मल्टीप्लाई। इसको काटोगे लास्ट में आपका कितना आएगा? 3947 शायद आएगा। मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। 40 5 20 पे काट दो, और ये 5 बार, और ये 2 21 बार, और ये 4 पे काट दो इसको, 4 दूनी 8, और ये 75 गुणा में 105, 75 गुणा में 105 इतना आ गया।
और इसको 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा 3937.5। 3937.5 देख लो कौन सा है, ये रहा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बिल्कुल सेम जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन आपको करवाए हैं वही मैंने मेथड यूज किया है और कुछ भी इसमें मैंने चेंज नहीं किया। ठीक है, मैं एक ही कॉन्सेप्ट को कोशिश करता हूँ कि उसमें मेथड्स को बार बार चेंज ना करूँ, ताकि आपके दिमाग में 100% वो चीज़ बैठ जाए कि ये क्वेश्चन वास्तव में कहना क्या चाहता है। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने एक तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ा जिसमें कैपिटल के कुछ हिस्से को क्या है इक्वली बांटा जाता है और बाकी को कैपिटल की रेशियो में बांटा जाता है, और उसमें फिर कैसे हम टोटल प्रॉफिट निकालते हैं। और फिर मैंने आपको बताया कि जो हिस्सा छीनने वाले कंसेप्ट थे उसके ऊपर जो टफ क्वेश्चन बन सकते हैं वो कैसे बन सकते हैं और उनको आसानी से कैसे सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो हम 1 या 2 लेक्चर के अंदर अब मिसलिनियस क्वेश्चन करने वाले हैं, उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराऊंगा और उसमें 3-4 नए तरह के क्वेश्चन भी निकल के आएंगे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। लेकिन जब तक आप उन क्वेश्चंस के बारे में पढ़ोगे नहीं ना, तो आपको एग्जाम में समझ भी नहीं आएगा ये क्वेश्चन में दे क्या रखा है और पूछा क्या गया। ठीक है, लेकिन मैं वो सारे चीज़ें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और क्वेश्चन को सोल्व करने का बिल्कुल ईजी मेथड आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।